जय श्री हरि। भगवान श्री हरि को प्रिय एकादशी तिथि का पालन जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है उसका निर्धारित समय पर पारण करना। पारण के महत्व के विषय में कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना करने के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करना चाहिए। इतना ही नहीं, पद्म पुराण में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति बिना स्नान के अपने चरण सरस्वती नदी में डाल देता है उसका भारी मात्रा में पुण्यों का क्षय हो जाता है। उसी प्रकार जो द्वादशी तिथि पर अपने व्रत का पारण नहीं कर पाता है तो वह भी अपने पुण्यों को खो देता है। इससे पता चलता है कि एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय पर करना कितना आवश्यक है। जी हाँ, निर्जला एकादशी का पारण समय है द्वादशी के दिन यानी 1 जून 2023 दिन गुरुवार को प्रातः 5:30 से लेकर प्रातः 8:10 के बीच में। तो ऐसे समय के बीच में आपको एकादशी व्रत का पारण करना होगा, ना तो इससे पहले और ना ही इसके बाद। इस दिन आप रोज की तरह ही प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्वयं को स्वच्छ कर लीजिए और उसके बाद प्रातः 4:30 पर भगवान की मंगला आरती करिए। अगर आप घर पर कर सकते हैं तो अच्छा है, अगर आप आसपास में मंदिर में जाकर करना चाहें तो भी ठीक है। ये दोनों कार्य यदि आपके लिए संभव नहीं है तो आप कम से कम ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन अवश्य करिए और भगवान विष्णु के 108 नामों का स्मरण करिए। 108 नामों से संबंधित वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पारण समय आने पर भगवान के समक्ष जाना चाहिए तथा प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु कृपया मुझे ज्ञान चक्षु प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करके अपने इस निर्जला एकादशी व्रत के पुण्य फल को भगवान को समर्पित करिए। अब भगवान को सात्विक और स्वादिष्ट भोग लगाइए। यदि संभव है तो अपने घर में ब्राह्मणों को आमंत्रित करिए। भगवान को अर्पित भोग प्रसाद रूप में दीजिए। अपनी क्षमता अनुसार दान अवश्य दें। कोई धन इत्यादि दान दे सकते हैं। अगर आप अपने घर में किसी को आमंत्रित नहीं कर सकते हैं तो आप मंदिर में जाकर भी प्रसाद वितरण और जलदान और धन दान दे सकते हैं। लेकिन हर परिस्थिति में व्यक्ति को निर्जला एकादशी व्रत का पारण निर्धारित समय पर अवश्य करना चाहिए। इसके बाद आप स्वयं पारण करें। अगर आपने निर्जला व्रत बिना जल के किया है तो आपको पारण भगवान के चरणामृत के साथ या फिर भगवान को अर्पित जल के साथ करना चाहिए और वह भी थोड़ी मात्रा में जल लेकर, क्योंकि देखिए आपके शरीर में पूरे 24 घंटे तक पानी और अन्न का एक भी दाना नहीं गया है, इसलिए आपका शरीर तंत्र शिथिल हो जाता है। ऐसे में उसे फिर से कार्यान्वित करने के लिए आप धीरे धीरे उसमें कोई भी चीज़ डालेंगे तो आसानी से कार्यान्वित नहीं हो जाएगा। यह प्रयास करें कि पारण के समय में सिर्फ गुड़ का पानी, नारियल पानी, नींबू पानी इत्यादि ही लें। दूध लेना चाहते हैं तो दूध और पानी आधा आधा भाग लेकर उसमें शक्कर मिलाकर ले सकते हैं। इससे शरीर में जो भी विषाणु उत्पन्न हुए होंगे वह आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इस प्रकार आपके शरीर की आंतरिक स्वच्छता भी हो जाएगी। पर आपका एकादशी पारण भी अब जल्दी से पेय पदार्थ पर पूर्ण हो जाएगा। इसके 2 से 3 घंटे बाद
आप कुछ हल्का फुल्का भोजन ले सकते हैं, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, दही, दाल इत्यादि। एकदम से भारी भोजन ना लें, अन्यथा स्वास्थ्य खराब हो सकता है। और संध्या के समय या फिर जब भी भूख लगे, आप धीरे धीरे भोजन लेना प्रारंभ कर सकते हैं। जिन्होंने केवल जल के साथ में निर्जला व्रत किया है या फिर फल और दूध के साथ निर्जला किया है, वह भी हल्का फुल्का अनुप्रसाद स्वीकार करके व्रत का पारण कर सकते हैं। उनके लिए भी पारण के नियम आगे बताए गए अनुसार ही रहेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे वैदिक ऋषि मुनि कितने अनुधानिक थे। उन्होंने हमारे व्रत और उपवास ही ऐसे बनाए हैं जो हमारे मन और आत्मा के साथ साथ शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं। सच में विज्ञान और वैदिक ज्ञान अभिन्न है। इस निर्जला एकादशी पर पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए पारण प्रक्रिया का नियम अनुसार पालन करते हैं और स्वयं को श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं। एकादशी और अन्य व्रतों की संपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको जानकारी मिलती रहे। जय श्री हरि।